अच्छा, जितनी भी फैसिलिटीज़ की आपने बात की, एमिनिटीज़ की बात की, वो सारी चीज़ें अगर हम कराची में देखें तो DHA या PCHS वाले एरियाज़ में मिलती हैं। अच्छा, वहाँ पे फ्लैट प्राइस की बात करें तो 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, अब तो खैर 10-12 करोड़ तक की कहानी भी है। तो ये इतने महंगे फ्लैट्स हैं जो कि अफोर्डेबल एक आम इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे बताएं कि आपका क्या पेमेंट प्लान है, कितने के हैं फ्लैट? अगर हम बात करें एमेनिटीज़, बेशक हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की हैं, लोकेशन भी हमने डिस्कस करी, सारे फीचर्स के बावजूद कीपिंग इन माइंड कि हमारा जो क्लाइंटल है जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। हमारा जो फ्लैट के प्राइस वो शुरू होते हैं 8 मिलियन रुपीज़ से एज ऑफ नाउ, रिगार्डलेस के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी महंगी हो गई, कहाँ चलेगी। हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आज हम इस प्रोजेक्ट को प्लान करके लॉन्च करते, क्योंकि हमने कुछ स्टॉक पहले बेचा और कुछ हमने कंस्ट्रक्शन भी कर दी ऑलरेडी, आज अगर हम उसको लॉन्च करेंगे तो ये अपार्टमेंट हम 10 मिलियन से कम में छोटा वाला आपको नहीं ऑफर कर सकते। और हमारा जो बड़ा अपार्टमेंट है दैट इज अराउंड 12 मिलियन, और जो 3 बेड दैट इज अराउंड 16 मिलियन रुपीज़। अब 16 मिलियन या 8 मिलियन की अगर हम बात करें, 8 मिलियन आपने आज इन अ शॉर्ट हमें नहीं पे करने। वी आर गिविंग यू फ्लेक्सिबल इजी मंथली इंस्टॉलमेंट वाला प्लान, जिसके अंदर आपने 10% से बुकिंग करनी है और मंथली या 1% ऑफ द यूनिट वैल्यू की इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं और अपना आप घर का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। 1% मंथली? 1% ऑफ द यूनिट वैल्यू मंथली अगर आप पे करें तो आप इस अपार्टमेंट को परचेज करके अफोर्ड करके अपना घर का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। अगर मैं रहना नहीं चाहता, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये फिर किस तरह से बेहतर होगा मेरे लिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट हमें पहले समझना है कि की कहाँ जाती है। इन्वेस्टमेंट करने के एरियाज वो होते हैं जो डेवलपिंग एरियाज हो। लेट से अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ द सिटी की, तो यहाँ पे जिसने आज से कुछ साल पहले 6 मिलियन का कोई, लेट से 6 लाख का कोई प्लॉट लिया था, उसने बेचा 6 मिलियन का। जिसने 6 मिलियन का खरीदा उसने बेचा 6 करोड़ का। अब जो 6 करोड़ का लेट से किसी भी डेवलप एरिया, DHA, BPCHS कहीं भी अगर प्लॉट खरीदता है या घर खरीदता है, तो 6 करोड़ वाला बंदा उसको 60 करोड़ का नहीं बेच सकता, क्योंकि वो प्लेट्यू पे आ चुका है। उसने जितना टॉप हो ज्यादा गया, टॉप हो गया। एप्रिशिएट करना वो कर चुका है, उसका कैपिटल गेन उसको सारा मिल चुका है। अब जो आपको कैपिटल गेन मिलेगा वो मिलेगा डेवलपिंग एरियाज में, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैक्यूम है। नियर फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ मजीद बनने जा रहे हैं। सेकेंडली, हम जिस लोकेशन की बात करें, इस लोकेशन से आगे पूरा गुलशरण में हमारे अंदर नॉर्दर्न बाईपास और आगे मजीद भी एरिया है। जब वहाँ जाके अगले 3-4 साल में लेट से 2-2.5-3 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट लॉन्च होगा, तो जो आपने 12 मिलियन का अपार्टमेंट लिया था डेफिनेटली 20 मिलियन क्रॉस कर चुका होगा। और सबसे पते की बात यह कि हमेशा वो प्रॉपर्टी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है जो प्रॉपर्टी टाइमली डिलीवर हो और जो प्रॉपर्टी बने। मैं बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में जिसका मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत अच्छी लोकेशन हो, हर चीज़ फेवरेट हो, बट वो अगर प्रोजेक्ट बने ही ना, तो वो इन्वेस्टमेंट मेरी ऑटोमेटिकली ट्रैप इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो सिंस हमारा प्रोजेक्ट के अंदर काम शुरू हो चुका है, हर 15 से 20 दिन में एक छत डल रही है, डेवलपमेंट का पेस बहुत तेज़ है। और जब हम बात करते हैं ऑलराउंड डेवलपर्स की, तो उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है और जो उनका अभी एग्जिस्टिंग हैप्पी का सेटिस्फाइड क्लाइंटल है, वो बेइंतहा है कराची के अंदर। और उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम या बिफोर टाइम डिलीवर भी किए हैं। दानिश भाई, डिलीवर हो जाएगा टाइम पे? आपसे भी सवाल कर लूँगा। देखिए यार, अपना आप तो बिल्कुल डिलीवरी की बात पर ना बड़ा सुकून से बैठे थे, मतलब चलो शायद कॉन्फिडेंट। बात ही होती है कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होते और कौन से प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हो जाते हैं। मैंने अगर लैंड इंस्टॉलमेंट पे लैंड मैंने ली हुई है, तो जो पैसे मैं मार्केट से उठा रहा हूँ वो मुझे लैंड की कॉस्ट की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। अगर लैंड मेरी अपनी बाय की हुई लैंड है, जिस तरह हम कह रहे हैं ना 1% पे आपको कराची में कोई भी ऑफर नहीं करेगा। 1% अमाउंट जस्ट रेंट अमाउंट बनती है, जो कि आजकल फ्लैटों का रेंट महीने का बनता है। मतलब कि अगर किसी एक घर में 2 या 3 लोग कमाने वाले हैं, तो 2 लोग अपने घर की कमाई से अपना घर का सिस्टम चला रहे हैं और एक बंदा जो है वो अपनी अर्निंग से फ्लैट बुक करा ले, तो उसकी रेंटल इनकम जितनी वो सेविंग में है, उसको 4 साल में उसका अपना घर हो गया। ये कराची में और कहीं नहीं है। लैंड मेरे पास मेरी अपनी बाय की हुई लैंड है, अच्छा, जिसके मुझे किसी को पैसे देने नहीं है। मेरे पास जितनी भी पेमेंट आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ मैं कंस्ट्रक्शन में उसको कंज्यूम कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या रीज़न होता है डिले होने का? डिले होने का सिर्फ 2 रीज़न होते हैं। अच्छा। मैंने पैसा निकाल के किसी और जगह लगा दिया, रीज़न 1। रीज़न 2 कि मुझे टाइमली पैसे क्लाइंट की तरफ से नहीं मिल रहे। देखें इसमें ना यार, देखो ये ताली 2 हाथ से बजती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले होने में क्लाइंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। लेट्स सपोज कि आज कोई क्लाइंट मेरे पास आया, उसने 4 साल की इंस्टॉलमेंट बनाई है, तो उसने मंथली शेड्यूल उसने अपनी मर्जी से बना के, अपनी मर्जी से ड्रॉ करके, साइन करके, एक कॉपी मेरे पास है, एक कॉपी उसके पास है।
कि मैं सो एंड सो डेट्स को आपको इतनी पेमेंट कर दूंगा। अब अगर वो क्लाइंट उससे हट जाता है, मार्केट की सिचुएशन हमें भी पता है, सबको पता है, जब मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं तो क्लाइंट वो पैसे फिर नहीं दे पाता। अब उस एक क्लाइंट जैसे 30 to 40% क्लाइंट प्रोजेक्ट में हो जाते हैं तो फिर पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, मेक सेंस। जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। अब जब डिले होता है तो उसमें फिर जो समझदार क्लाइंट होते हैं, जो अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो उनको ये खुद भी पता होता है कि यार जो पैसे हमने 4 साल में देने थे वो हमने 5 साल में दिए, हमने 6 साल में दिए, अगर ये पैसे हम टाइमली दे देते तो हमें। और प्रोजेक्ट डिले होने का सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ डेवलपर को होता है, बिल्डर को होता है, क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा होता है। ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, क्लाइंट को प्रोजेक्ट इंतजार डिले होता है। होने का नो, प्रोजेक्ट सिर्फ इंतजार करना होता है। नो, प्रोजेक्ट डिले हुआ तो क्लाइंट अपनी इंस्टॉलमेंट टाइमली नहीं देता। जिस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्लो चल रही होती है, क्लाइंट उसकी इंस्टॉलमेंट रोक लेता है, टाइमली पूरी नहीं देता, स्लो कर रहा होता है। और प्रोजेक्ट डिले होता है तो नुकसान सिर्फ बिल्डर को होता है। क्यों? कि जिस तरह हमारे मुल्क में डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है, डॉलर की प्राइस से कंस्ट्रक्शन की प्राइस बिल्कुल साथ अटैच पैरेलल चल रही है दोनों। जहाँ डॉलर बढ़ेगा वहाँ स्टील बढ़ेगा, वहाँ सीमेंट बढ़ेगा, वहाँ लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, वहाँ हमारा, क्योंकि मैक्सिमम आइटम तो हम इंपोर्ट पे हमारे चल रहा है सारा। टाइल हमारे इंपोर्ट पे, सैनिटरी इंपोर्ट पे, हार्डवेयर इंपोर्ट पे, इलेक्ट्रिक शीट इंपोर्ट पे, इलेक्ट्रिक वायर इंपोर्ट पे, स्टील, सारी चीज़ें, सीमेंट का रॉ मटेरियल इंपोर्ट पे। तो अब जो अगर टाइमली प्रोजेक्ट जो बिल्डर को 2,000-2,500 रुपये स्क्वायर फुट में कंप्लीट करनी थी बिल्डिंग, वो जब 4,000 में करेगा तो उसने तो उतने की सेल की हुई है जितने की, तो उसको लॉस जा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश ये है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी और दूसरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी कि यार जितना मैक्सिमम टाइम हम इसमें प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन में अपना कर सकें और यानी बिफोर डिलीवरी हम दे दें, हम अपने लॉस से बच जाएंगे। और जितना हम प्रोजेक्ट को डिले करेंगे तो उतना हमने लॉस करना है। तो इसलिए ये कि भरपूर अभी तक तो कोशिश है। बिल्कुल, मैं इनकी बात को इंडोर्स करूंगा दानिश साहब की, कि इन केस अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट टाइमली उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करते, लेट्स से कोई प्रोजेक्ट आपने लॉन्च 2021 में किया, आपने शुरू 23 में किया, तो इवेंचुअली वो प्रोजेक्ट आपके लिए बनाना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि आपने जिन रेट्स के ऊपर उसको फिजिबिलिटी बना के सेल किया था, उस रेट के ऊपर कंस्ट्रक्शन की फिजिबिलिटी आपकी वायबल नहीं रहती। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि जिसकी वजह से ये डिलेज आते हैं।